नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ गाइड। नाजरीन, आज से पहले भी हम कई बार पेट्रोल मसनूआत की कीमतों के ऊपर आवाज़ उठाते रहे और इस हवाले से अवाम में कितनी बेचैनी है, उसके क्या क्या समरात आते हैं जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, आपको उससे आगाह करते रहें। मगर आज एक बार फिर हम इस पर शो करने के लिए इसलिए हाजिर हैं कि एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और अब पेट्रोल की कीमत में ₹8.25 पर लीटर इजाफा हुआ है और डीजल की कीमत में तकरीबन ₹10 पर लीटर का इजाफा एक बार फिर कर दिया गया है। आम आदमी तो यकीनी तौर पर इन इजाफों से परेशान है और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी भी शदीद मुतासिर हो रही है। मगर जो हमारा ट्रांसपोर्ट निज़ाम है शहर के अंदर, जो कि किसी भी शहर की तरक्की में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, हमारी जो शहर के अंदर बसेस चल रही हैं, जो रिक्शा, टैक्सी और चिंची की छोटी सवारियां चल रही हैं, आम आदमी अपना पेट पालने के लिए जो बाइक राइडिंग कर रहा है, फूड डिलीवरी कर रहा है, और वो ट्रांसपोर्टर जो एक शहर से दूसरे शहर गाड़ियां ले जाते हैं, उन्हें अब कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें उनके काम को, यानी कि वो काम जो कि शहर की तरक्की का जामिन होता है, उसमें एक बड़ा किरदार अदा करता है, उसे कितना मुतासिर कर रहा है। और अब ये ट्रांसपोर्टर्स, चाहे वो बाइक राइडर हो, चाहे वो बड़ा ट्रांसपोर्टर हो, वो क्या सोचते हैं और आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। इतने सारे बाइकिया वाले खड़े हैं, पेट्रोल ₹8.25 बढ़ गया लीटर पे। फायदा होता है या नुकसान होता है? क्योंकि आप पैसे पेट्रोल के पड़ते हैं तो किराया भी बढ़ा देते हैं। महंगाई तो ज्यादा है ना, से महंगाई ज्यादा है तो नुकसान है ना हमें। हाँ। हम महंगाई ज्यादा, अब कहाँ से घर के अखरात पूरा करें या पेट्रोल के करें? हाँ। हुकूमत का रोज का काम है बढ़ाना, से एक दिन का काम तो नहीं है। 15-15 दिन में बढ़ा देती है, 15 दिन में बढ़ा देती है, आओ तो कुछ में हमें तो नुकसान है। हाँ। हमारे बैग के बेचारे खुद कोई बैका छोड़ गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कोई की पूरत नहीं होती, किसी के घर नहीं चलता सही। अगर ₹300 की राइड उठाई, कंपनी कितने काटेगी? कंपनी काटे कैसे, सब 60-70 रुपए कंपनी काट देती है। ₹300 में 60-70 हाँ कंपनी काट बिल्कुल, लेगी। 14 रुपए 100 पे काट दी है। अच्छा। 18 रुपया। और जैसे मैं कायदाबाद पे खड़ा हूँ, मैंने एयरपोर्ट जाना है, कितना किराया आएगा कंपनी का? कंपनी का 140 आएगा, 150 आएगा। इसमें पेट्रोल कितना लगेगा? पेट्रोल 60-70 का लग जाता है। 80। और कंपनी कितना काटेगी 140 के अंदर? 140 में समझो सही 18 रुपया काटती है 100 पे। मतलब 80-90 रुपए खत्म है बस। अब कंपनी की कमाई है ना, आलन वो कंपनी वालों की है, दूसरों की कमाई, हमारी कमाई नहीं है वो। अच्छा। हाँ, हम अपने लिए क्या कमाते हैं? हम तो पेट्रोल के पंप वालों कमाते हैं और कंपनी वालों से कमाते हैं। हमें हमारा कुछ नहीं मिलता, हम तो सारा दिन गरीब है। हाँ। एक तो हमें ट्रैफिक वालों ने जलील किया है, दूसरा तो हमें महंगाई ने जलील किया है, हम कहाँ जाए? अच्छा, कितना होना चाहिए पेट्रोल 1 लीटर जिससे काम चल सके? कम से कम 100 तो होना चाहिए ना। दूसरों मुल्कों में कितना है? हमारा तो मुल्क भी नहीं, हमारा मुल्क रोजाना अगर ₹100 पेट्रोल होगा तो सही काम चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुशहाली आ जाएगी ना सही। हाँ। सारा वाला बिजली कहाँ, कितनी महंगी होगी बिजली? हाँ। आप बताओ ना, बिजली कितनी महंगी होगी, गरीब बंदा कहाँ जाए, क्या करे? हाँ। ठीक है। एक बंदे के इतने अखरात भी नहीं जितने हुकूमत ने उसके ऊपर रख दिए हैं। महंगाई का लोड, महंगाई सारा कुछ, बिजली का, पेट्रोल कहाँ जाए? किरायों में इजाफा हो गया क्या? किसी ने डिमांड की 150 ज्यादा लेने की? हाँ, सभी लोग ले रहे हैं वैसे के वैसे, कोई कम पेशी नहीं आ रही उसमें। नहीं, ये जो पेट्रोल बढ़ा है अभी, उसके बाद तो किराए में किसी ने हील उज्जत करेगी? हाँ, कर रहे हैं, किराया ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे भाई पेट्रोल बढ़ गए, 50 ज्यादा दो, 100 ज्यादा दो। अच्छा, कौन बोल रहा है ज्यादातर? बस वाला, रिक्शा वाला? ज्यादातर बसों वाले बोल रहे। अच्छा, अभी आप बस में कहाँ से कहाँ सफर करोगे? अगर बस से हम यहाँ शारजाह जाते, पहले 50 में जाते, अभी 70-80 रुपए लेते। ये किस दिन से मांग रहे हैं 70-80? बोलते पेट्रोल महंगा हो गया। कब से मांगना शुरू किया 70-80? ये अभी 1 तारीख से मांगने शुरू। मतलब आज? अच्छा, मतलब अभी पेट्रोल जब से बढ़ा है तब से ही ना? आगे हम 50 रुपए में जाते थे, अभी वो 80 रुपए मांगते हैं। अगर 80 नहीं देते तो बोलते नीचे उतर जाओ। अच्छा, नीचे उतर जाओ। हाँ, नीचे उतर जाओ, यहाँ तक बातें कर देते हैं। अच्छा जनाब, पेट्रोल अगर बढ़ जाता है और ट्रांसपोर्टर किराया ज्यादा मांगता है तो वो भी तो अपनी जगह गलत नहीं है, या गलत है? वो तो गलत नहीं है, मगर जब करे बढ़ा दे, फिर उसके बाद पेट्रोल कम होते हैं तो फिर वही करे, वो तो कम नहीं करते हैं ना। हाँ, ये बात तो है।
करे तो वही ज्यादा लेते हैं ना। हाँ। ये पहले दिनों में जब तेल कम हो गया हाँ। तो वही करे, वो ज्यादा करे लेता था। अभी बढ़ गया तो फिर वो करे भी बढ़ा मतलब रहे। अगला गियर मारते हैं रिवर्स नहीं लगता है। रेस नहीं हाँ, लगता। गाड़ी में रिवर्स नहीं है। नहीं, तो अभी किसी ने किराया मांगा है बड़ा बढ़ाकर? हाँ DC1 वाला मांग रहा है। कौन? DC1 वाला, मज़दा वाला। मज़दा वाला वो मांग रहा है। हाँ। कितना किराया है आपके स्टॉप का? पहले यहाँ 30 रुपए था ना गिदड़ कॉलोनी से। हाँ। अभी वो 40-50 मांग रहा है। ये पेट्रोल बढ़ने के बाद से? हाँ। ठीक है। कभी किराया कम होते हुए देखा है? नहीं, पेट्रोल कम हो किराया भी कम हो जाए? पेट्रोल कम हो तो फिर किराया कम हो, पेट्रोल बढ़ जाता है तो फिर किराया। हाँ? पेट्रोल कम होता हुआ तो देखते हैं, लेकिन उसमें किराया कम होता नहीं देखते। किराया कम होता हुआ नहीं देखते? नहीं देखते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। 1 रुपया अगर बढ़ते हैं तो इधर से 10 से 15, हाँ। 20 रुपए ज्यादा किराया कर देते हैं। आप इस वक्त कितनी बसें चला रहे हैं यहाँ पर और कितने कहाँ से कहाँ तक की ये बसें, रूट क्या है? हमारा रोड DC1 है, हाँ। लेबर स्क्वायर से लेकर सोराबकोट चलता है। कितनी बसें होंगी इस रूट पर? ये 140 गाड़ी है। 140 गाड़ियाँ। जी हाँ, अभी जब पेट्रोल और डीजल बढ़ा, ये डीजल पे चल रही है डीजल पे चल रहा है। तो तकरीबन 10 रुपए डीजल पे पड़ा है। 10 रुपया डीजल बढ़ गया, ये 10 रुपया को नहीं देखो, ये 1200-1300 रुपया बन गया। सारा दिन गाड़ियाँ चलते हैं, रात को 6000, 6500, 7000 तक एक गाड़ी डीजल डालते हैं। वो 10 रुपया बढ़ा हुआ, ये कितना हो गया लीटर के पीछे? ये तकरीबन 1400 रुपया बन गया एक गाड़ी का। एक गाड़ी फ्री गाड़ी में 1400 रुपया बन गया। ये मतलब फी गाड़ी 1400 रुपए का नुकसान हो रहा है नुकसान हो रहा है फ्री गाड़ी रोजाना? रोजाना। अच्छा, तो 140 गाड़ी है जी हाँ, तो एक 1400 से अगर हम 10 गाड़ी का भी लगाएं तो 14,000 रुपए तो सिर्फ 10 गाड़ी का बन 10 जाता है। गाड़ी का बन गया। तो 1,40,000 रुपए से ऊपर नुकसान है रोज का। नुकसान है रोज का रोज। अच्छा, ये नुकसान की भरपाई कैसे होती है फिर? ये तो बस गवर्नमेंट का काम है। नहीं, उसकी भरपाई कैसे करते हो फिर? कारोबारी आदमी अपना नुकसान तो नहीं करता है? किराया बढ़ा दिया, किराया वही हम लोग का किराया है, 100 रुपया किराया है। लेबर से लेकर सोराबकोट का 100 रुपए किराया 100 रुपया किराया अभी है। पेट्रोल बढ़ने के बाद, डीजल बढ़ने के बाद किराया नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ाया, किराया नहीं बढ़ा। क्या समझते हैं अगर इसी तरीके से पेट्रोल की कीमतें हर 15-20 दिन, महीने के बाद ऊपर जाती रही तो ट्रांसपोर्ट के शोबे को कितना नुकसान होगा? लाखों रुपया नुकसान है, लाखों रुपया नुकसान है। ये तो सिर्फ एक DC1 मैंने बताया, D11 भी चलते हैं, D1 भी चलते हैं, अच्छा मरवत कोच भी चलते हैं, 16 नंबर चलते हैं, अच्छा मुस्लिम कोच चलते हैं, अच्छा अब्दुल्ला कोच चलते हैं। हर रोड पे 100 से ऊपर गाड़ी होते हैं, 100 से ऊपर गाड़ी होते हैं। ये आप खुद अंदाजा लगाओ, 10 रुपया को नहीं देखो, ये तकरीबन हजारों गाड़ी का मामला है, हजारों लाखों का। हाँ। मालिकान का क्या कहना है? आप सारा इनका हिसाब किताब संभालते हो, मालिकान जब आपसे बात होती है तो उनका क्या कहना है इसको? बस उनको तो यही देते हैं, अभी 2000 बचत जो होते हैं वो हम लोग 1000 रुपया दे देते हैं। 1000 रुपया जो बचत होते हैं नहीं तो वो ये बोलता नहीं है कि मैं बंदे कम कर दूंगा या मैं बसें कम कर दूंगा? वो तो एक ही मालिक का तो नहीं है ना। हाँ। ये आपका गाड़ी है, मेरा गाड़ी है, इसका भाई गाड़ी जैसे दुकान होती है ना, दुकान पे अगर आमदनी ज्यादा ना हो तो अगर 3 बंदे रखे होते हैं तो मालिक बोलता है मैं अब 2 बंदे रखूंगा, एक निकालूंगा। 2 बंदे तो चलते हैं उसके ऊपर, हाँ। एक ड्राइवर होते हैं, एक कंडक्टर होता है। सही है। अच्छा जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कायदाबाद के जिस मुकाम पे खड़ा हूँ ना, यहाँ पर हर तरफ आपको बसेस नजर आएंगी और मुख्तलिफ गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। एक मिसाल हम लेते हैं, अगर सिर्फ एक बस की जो यहाँ से लेबर स्क्वायर से लेकर और सोराबकोट तक चलती है, तो मुझे उस बस के जो मैनेजर हैं, जो पूरा निज़ाम यहाँ का संभालते हैं, मुंशी जो हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त पेट्रोल बढ़ने के बाद जब पेट्रोल बढ़ता है तो 1000 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक एक बस के ऊपर नुकसान उठाना पड़ता है। और जिस बस की मैं बात कर रहा हूँ वो बस 140 बसें उस रूट पे चलती हैं। तो आप अगर 1400 रुपये एक गाड़ी पे नुकसान हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 140 जिस शख्स की बसें चल रही होंगी उसे कितना नुकसान होगा। अगर तो वो मालिक नुकसान बर्दाश्त करता है तो उसका काम मुतासिर होता है। वो 140 बसों से आने वाले दिनों में बसें घटती चली जाएंगी। वो किसी भी तरीके से अपनी कॉस्ट कटिंग करेगा और अपने नुकसान को कम से कम करेगा। और अगर वो कारोबारी शख्स, वो ट्रांसपोर्टर अपना नुकसान नहीं करता है
तो फिर इसका अल्टीमेटली जो बोझ है वो आम पैसेंजर, आम आवाम के ऊपर बढ़ता है जब वो किराया बढ़ाता है उस सूरत में। कब खरीदी थी? 2011-12 में। 2011-12 में खरीदी। कितने की खरीदी थी? उस वक्त तो 7 लाख रुपए की गाड़ी थी। 7 लाख रुपए आपके पास पड़े थे या कैसे जमा किए जरा वो बड़ी बताओ। मुश्किलों से जमा करके भाई, सोना वोना बेच के बड़ी मुश्किलों से गाड़ी ली थी। कि अपना एक रोजगार बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल। और आज रोजगार की ये हालत है, सुबह से खड़े हुए हैं, कोई पूछने नहीं आता। अगर कोई आता भी है तो हम किराया बताते हैं तो वो आगे से अपना रोना धोना करते हैं महंगाई की वजह से। हाँ। कितने भाई यहाँ पर इस तरीके से सुजुकी वाले खड़े होंगे? बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। नहीं, पेट्रोल अंदाजन यहाँ कितने गाड़ियाँ होंगी? तकरीबन 10-12 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। 10-12 से तो ज्यादा ही मुझे लगता है यहाँ पर आगे पीछे मिलाकर। जी। चलें, अब ये बताएं कि जो 7 लाख रुपए सोना बेचकर आपने एक गाड़ी खरीदी कि अपना बच्चों का रोजगार करूंगा, इस वक्त पेट्रोल और डीजल बढ़ने के बाद ये काम कितना मुतासिर हुआ है? बहुत मुतासिर हुआ है। काम तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। सुबह से खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है काम। अगर कोई आता भी है तो बहुत लूज किराए में जाना पड़ता है, बहुत लूज किराए में जाना पड़ता है। कितना? अच्छा, ज्यादातर कौन से पैसेंजर आते हैं आपके पास? लोडिंग वाले, सामान वाले। हाँ जी। तो मिसाल के तौर पे हम कायदाबाद पे खड़े हैं और मैंने जनाबे आली काला बोर्ड जाना है अलमारियां लेकर, कितना किराया लोगे? 1500 रुपए। पेट्रोल डीजल कितना लगेगा? पेट्रोल उसमें 700-800 रुपए का डीजल पेट्रोल लग जाएगा। लग जाएगा। हाँ। क्या बोलता है पैसेंजर? 1500 देने को तैयार है? बड़ी मुश्किल से। दिन में कितनी दिहाड़ियां लग रही हैं? 4-5 लगती हैं। ये तो हवाई रोजी है। अगर लग जाए तो 2-3 भी लग जाती है, नहीं लगे तो 3-3 दिन खड़े भी रहते हैं। हमारे पास कस्टमर फिर कम हो जाते हैं, गाड़ियाँ बढ़ जाती है, पेट्रोल बढ़ जाता है। इस वजह से भाई जिस आदमी ने 10-15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है वो 2-3 हजार रुपए तो रोज का कमाने को हकदार है ना? हकदार है बिल्कुल। हाँ। मगर वो इस हालात में 2-3 हजार रुपए कमाना बड़ी मुश्किल हो गया है। अच्छा ये बताओ, खाली दिन कितने जाते हैं? खाली दिन 2 भी लग जाते हैं, खाली दिन 3 दिन भी हो जाते हैं। बस खड़े हुए कोई पैसेंजर नहीं आ कोई रहा? कस्टमर नहीं है। कस्टमर नहीं है कोई भी। अच्छा। हाँ, 2-2 दिन खाली हाँ। चले जाते हैं घर तो पे। वो कहते हैं कि तुम लोग किराया भी ज्यादा लेते हो। किराया ज्यादा लेते हो? क्या किराया ज्यादा है? हाँ? कोई किराया ज्यादा है? अगर 1500 रुपए में काला बोर्ड की गाड़ी जा रही है, हाँ। 800 का फ्यूल है। कैसे 800 का लगेगा? शाम मेरी बात सुने आप, शाम के टाइम हाँ। इतना रश होता है, इतना रश होता है, आने जाने में 4 लीटर पेट्रोल नहीं पिएगी। अच्छा, तुम आने जाने का दोनों काउंट करते हो? तो हमें वापसी तो आना है ना। 4 लीटर आने जाने का हो गया, और इसके अलावा ट्रैफिक वालों का अलग। 4 लीटर का मतलब हुआ 1000 रुपए से क्रॉस हो गया। 1000 रुपए किराया हो गया। ट्रैफिक वालों का अलग चालान है। अगर चालान नहीं है तो चाय पानी है। 500 रुपए हो गए। अच्छा, उसको भी फिर अपने भाड़े में रखना पड़ता ऐड है। करना पड़ेगा ना। हाँ। तो 1500 रुपए हो गए। वो तो कस्टमर नहीं देते हैं, वो तो गाड़ी वाले देते हैं। 1500 रुपए हो गए, इससे क्या बचे? आज 265 हो गया पेट्रोल। पेट्रोल पे ना गाड़ी तुम्हारी? 268 रुपए लीटर। ठीक है। कल अगर ये 278 हो गया और अगले महीने 288 हो गया, आने वाले 3-4 महीनों में 300 हो गया, तो तुम अपने इस इंडस्ट्री को, जो तुम्हारी ये छोटी सी फील्ड है, इसको कहाँ देख रहे हो? ये रहेगी नहीं रहेगी? मुश्किल है। नहीं रहेगी। क्योंकि जिसका गुजारा इस गाड़ी पे, जिसका घर का सिस्टम इस गाड़ी पे, अगर फ्यूल बढ़ेगा तो उसका सिस्टम नहीं चलेगा। तो कहाँ से? तुमने कितने की गाड़ी ली है? हमने उस टाइम गाड़ी ली थी 14 लाख रुपए की। 14 लाख रुपए की गाड़ी ली थी। तुम क्या समझते हो रोज का कितना तुम्हें कमाना चाहिए? कम से कम नहीं भी 2500-3000 रुपए कमाने 3000 रुपए कमाने चाहिए। जी हाँ। अभी कमा रहे हो? नहीं बन रहा? नहीं 2500-3000 रुपए नहीं बन रहा है। अब सुबह से आए हुए खाली खड़े हुए। जैसे आप तो सारे पुराने हो, किसी ने 2010 में गाड़ी ली है, किसी ने 11 में ली है। अब नए लोग आते हैं। कल कोई नया साथी आया जिसने गाड़ी खरीद के लगाई हो? नहीं, अभी तो देखो कोई भी नहीं आया। डरते हैं आने में कि नुकसान ना हो जाए? महंगाई है तो भाड़ा मिलते नहीं, भाड़ा मिल जाए रोड पे निकलते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं, वो नहीं छोड़ते। चलो 500 दो, 700 दो, 200 दो। सुजुकी अगर मैं अभी लूं कारोबार के जहन से कि मैं, जैसे भाई ने खड़ी की भी है, मैं भी खड़ी करूंगा, मैं भी रोज की दिहाड़ी लगाऊंगा, ये गाड़ी कितने की मिलेगी मुझे? ये आपको कम से कम ये ऐसी गाड़ी हो, ऐसी नहीं जो सही गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी 8-8.5 तक आपको मिलेगी। चलो 8 लाख रुपए अगर मैंने लगाए
तो मैं रोज का 5,000 कमाऊंगा? नहीं कमाऊंगा 8 लाख रुपए लगाने के बहुत बाद। मुश्किल है। ज्यादा से ज्यादा 1500 2000 1500 2000। उससे ज्यादा तो रक्षे वाला कमा लेता है। हाँ, रक्षे वाला कमा लेता है, नहीं कमा लेता? रिक्शे वाला 50 रुपए तो गाड़ी भरने के देते हैं। हाँ। ज्यादातर जो है ना पुलिस वाले नहीं छोड़ते। पुलिस वाले मसला करते हैं। ट्रैफिक वाले ये पैसे खाते हैं। हर जो भी काम बढ़ता है ना वो एक इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे बसों वालों की एक पूरी एक इंडस्ट्री है। आपके जो लोडिंग पिकअप वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या है आने वाले दिनों में? कुछ भी नहीं, बस ये सब बेहतर है भेज के और कोई कारोबार करो वो बेहतर है। इस कारोबार का मशवरा नहीं देंगे अब आप? किसी को मशवरा नहीं देंगे। कौन सा करें? चलें ट्रांसपोर्ट की फील्ड में ही बताएं। और कोई दुकान पर अगर मैंने कल अपनी 10 लाख की सुजुकी बेची तो मैं क्या खरीदूं? रक्षे खरीदूं, चिंची खरीदूं? बेहतर है कोई परचून की दुकान डाल दो वो बेहतर है। ट्रांसपोर्ट में नहीं आऊं? ट्रांसपोर्ट में नहीं आऊं। मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद है। जैसे हमने अभी बस अड्डे वालों से बात की, किसी की 100 बस हैं, किसी की 20 बस हैं, किसी का क्या है। फिर हमने पिकअप वालों से बात की जो कि लोडिंग सुजुकी वाले होते हैं। साकिब अब मेरे साथ खड़े जिन्होंने इसको बतौर कारोबार लिया है ट्रांसपोर्ट के इस काम को, और इन्होंने रक्षे जो है वो अपने फील्ड पर डाले हैं। खुद भी चलाते हैं, खुद नहीं चलाते, दिहाड़ी पर चलवाते हैं। अच्छा, आपने महंगाई है तो आपने यही सोचा होगा कि थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्टमेंट कर दूं तो मेरा एक रोजगार चलता रहेगा। कारोबार किया ना आपने? सही है। कितने अरसे से कर रहे हैं कारोबार? माशाल्लाह ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। कितने पैसे से शुरू किया था? ये स्टार्टिंग में जब रक्षा मैंने लिया था 3,15,000 रुपए का। ठीक है। अभी रक्षा है 5 लाख रुपए का। अच्छा, अगर 3 और 5 8 4 लाख रुपए का एक पड़ गया। एक पड़ गया। ठीक है जनाब। अच्छा, आपने खुद क्यों नहीं चलाया रक्षा? मैंने कुछ दिन चलाया, लेकिन अच्छा, शुरू में खुद चलाया। उसके बाद जब मैंने देखा खज्जल खुआरी बहुत ज्यादा है, फिर हमने ड्राइवर को दिया। अभी ड्राइवर हमारे को रोज के 1500 रुपए देता है। दे देता है। अब 1500 में रोज कमाऊं या घर में एसी में बैठ के सुकून से खाना वाना खाऊं, एंजॉय करूं इस गर्मी के अंदर, तो वो बेहतर है मैं घर में बैठ के खाऊं। अच्छा, आप जब खुद चलाते थे खुद कितना कमाते थे? माशाल्लाह से 3,000 रुपए। 3,000 रुपए, मतलब रक्षे की एक एवरेज इनकम 3,000 रुपए डेली है अगर बंदा फुल मेहनत करे। अब कितने रक्षे चल रहे हैं आपके? 2 चल रहे हैं माशाल्लाह। आगे बढ़ाने का इरादा है? आगे 8 थे मेरे। हाँ, आगे बढ़ा के मैंने 8 किए थे। आपके 8 रक्षे थे? 8 थे, अभी मैंने इंस्टॉलमेंट पे दे दिए। उसकी वजह? बस कुछ पुराने हो गए थे, पुराने मॉडल हो गए थे, तो लोगों ने बोला भाई हमें दो, हमने लोगों को रोजगार दिया। जैसे किसी के पास रक्षा खरीदने की नहीं है, किस्तों पे दे दिया। कुछ भाई किसी से 20,000 रुपए एडवांस दिया, किसी से 50,000 रुपए एडवांस देके उनको दे दिए। इतना अच्छा काम कर रहे हो, जब ये पेट्रोल और डीजल बढ़ता है इससे तुम्हारा अपना काम मुतासिर होता है? इससे काम मुतासिर होता है, क्योंकि ड्राइवर शाम को रोता है, बोला भाई बचा देना ये। अब यहाँ से गुलशन नदी रक्षा जाता है और वहाँ से वापस आता है तो ये 600-700 रुपए का फ्यूल लग जाता है। ठीक है। ठीक है। अब उसमें जब ड्राइवर जाएगा और आएगा, ड्राइवर ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए लेकर आएगा या 900 रुपए लाएगा। अब वो 900 रुपए लाएगा, वो शाम को मुझे क्या देगा? तो ड्राइवर अपने लिए क्या बचाएगा? उसकी मेंटेनेंस क्या निकालेगा? अच्छा, मेंटेनेंस किसके जिम्मे है? मेंटेनेंस 400 रुपए के अंदर जो ड्राइवर के ऊपर है, उससे ऊपर चाहे 401 रुपए हो, 402 रुपए हो या 1,000 रुपए हो, 1,000 रुपए वो मालिक के ऊपर है। अच्छा, तो मतलब वो जो 1,500 रुपए तुम्हें डेली का मिल रहा है, 45,000 रुपए महीना, उसमें मेंटेनेंस में कितना जाता है? मेंटेनेंस में ज्यादा से ज्यादा आप 12,000 रुपए रख लो। मतलब अच्छी अमाउंट है, 12,000 अच्छी अमाउंट है, कम नहीं है। 45 में से 12 चलेगा तो 33,000 ये भी मैंने आपको एक एवरेज निकाली बहुत ज्यादा। हाँ, ये 12,000 रुपए नहीं है, 12,000 रुपए से कम है। अच्छा, ये मैंने एक एवरेज आपको बताई। जो 1,500 रुपए दे रहा है ड्राइवर, आप क्या समझते हैं 4 लाख रुपए लगाने के बाद ये 1,500 रुपए सही है या बढ़ना चाहिए सर? मैं तो बताऊँ कम होना चाहिए। आप तो दूसरों का सोच रहे हैं ना? मैं तो दूसरों का सोच रहा हूँ कम होना चाहिए। 1,500 रुपए भी ज्यादा है। हाँ। अभी ड्राइवर रोना गाना करता है? बिल्कुल करता है। नहीं निकल रहा है भाईजान, जिनको हमने इंस्टॉलमेंट में दिया वो भी रो रहा है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे ड्राइवर हैं जो हमारा रक्षा भी ले गए, हमारे रक्षा की फाइल भी ले गए और बाकी लाख रुपए भी देना है। अब ये बताओ, आपके अपने तजर्बे के हिसाब से कितने रुपए लीटर पेट्रोल हो तो आपको भी फायदा हो, ड्राइवर भी कमा जाए? देखिए, इससे पहले हुकूमत में 150 रुपए लीटर था, वो अच्छा था। उसमें आप भी खुश थे? उसमें हम भी खुश था, ड्राइवर भी खुश था। 12,000 रुपए था, कम था उसमें। उसमें मेंटेनेंस भी कम थी, चीजें भी सस्ती थी। अब ये महंगाई है, जैसे जैसे महंगाई हो रही है सारा निजाम बढ़ता जा रहा है। आखिरी सवाल ये है कि अगर ये पेट्रोल और डीजल इसी तरीके से बढ़ता रहा तो जिस तरीके से आप इस फील्ड में एंटर हुए हो, क्या मजीद लोग आएंगे या फिर अब इस फील्ड का? भाई नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। कौन आएगा? अब ये गाड़ी खड़ी है ना, इस भाई ने बोला 14 लाख रुपए की, ये 27 लाख रुपए की गाड़ी है, इन्होंने झूठ बोला आपसे। हाँ। ये खुद सेठ है, 4 गाड़ियों का मालिक है वो। हाँ। तो झूठ बोल कर गया आपसे। हाँ, मतलब आगे 5वीं गाड़ी करने की हिम्मत नहीं है उसमें? उसमें बिल्कुल है। अच्छा। हाँ,
ये देखो आप जो काम कर रहे हैं ना, हाँ। मैं आपको बोलूं यार, मैं आपकी मीडिया फील्ड में आऊंगा, आप बोलोगे नहीं आओ। हाँ। इसमें खजलख्वारी बहुत है, मेहनत बहुत है, मार भी पड़ती है, इंटरव्यूज भी करना पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। ये गधा गाड़ी वाला है ना, ये भी माशाल्लाह 1500-2000 रुपए शाम को कमाता है। ये नहीं कि नहीं कमाता है, कमाता है, लेकिन वो तो जो भागेगा वो कुछ ना कुछ पाएगा भैया ना। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि हमारे कारोबार में आओ। हाँ। हर कोई आपको मना करेगा। हाँ। कोई से भी आप काम करो। मेरा सवाल तो सिर्फ मेरा सवाल ये है कि पेट्रोल की कीमतों से कारोबार मुतासिर हो रहा है, हाँ या हो ना? रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है जनाब। ली थी मैंने ली थी 12.5 की, 1 साल हो गया मेरा। अच्छा, जो 12.5 की ली थी तो आपने इसलिए ली होगी ना कि मेरा एक कारोबार बन जाएगा, एक रोजगार बन जाएगा। 12.5 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद रोज का कितना मुनाफा समझते हैं कि सही मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हमारे तो माशाल्लाह से घर में 13 अफराद खाने वाले हैं। हाँ। अकेला कमाने वाला हूँ माशाल्लाह से, इसी गाड़ी से कमा रहा हूँ। कितने निकलते हैं? अगर 3000, 2500, 3-4 हजार रुपये मिल जाए तो बहुत है। पेट्रोल बढ़ने से फर्क पड़ता है काम पर? थोड़ा पड़ता है, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी है अभी। हाँ। हाँ। तो कितना होना चाहिए पेट्रोल तो जाके काम सही चलेगा? अभी पेट्रोल के ऊपर है, 200-250 रुपये भी अच्छा है, बेहतर है। 220 रुपये भी मुनासिब है। हाँ, कम से कम अगर देखा जाए तो 150 रुपये हो, ताकि हमारी जो है वो लोगों के साथ हम किराया भी कम करें, ताकि लोगों को भी जाने में आसानी हो। पैसेंजर कम नहीं हुआ आपके पास? पैसेंजर माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, फोन पे चलता है। हील उज्जत तो करता होगा ना हाँ। कि भाई आप 2000 मांग रहे हो, इतना किराया मांग रहे हो। पैसेंजर उपजा करता है, लेकिन क्या करें, फिर हमें कमी बेशी करनी पड़ती है, अपना मुनाफा कम करना पड़ता है फिर। लेकिन क्या है, मजबूरी है कि घर के अफराद को देखना पड़ता है, घर के खर्चे को देखना पड़ता है। अगर ये पेट्रोल यूं ही बढ़ता रहा तो कल को एक और गाड़ी खरीद कर इस काम में लगाओगे या वो पैसा किसी और कारोबार में नहीं, लगाओगे? फिर ये भी गाड़ी बेचनी पड़ जाएगी मुझे फिर। बेचनी पड़ जाएगी? हाँ, ऐसा होगा तो, क्योंकि पैसेंजर नहीं आएगा। पैसेंजर नहीं आएगा तो। चले जनाब, ठीक है। हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं आज का मकसद यही है, हम आम आवाम की तो बात करते हैं, ये भी आम आवाम ही है, मगर एक शोबे से ताल्लुक रखते हैं और ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, ख्वाह वो पिकअप चलाता हो, रिक्शा चलाता हो, इस शोबे को कितना नुकसान हो रहा है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से, ये आपको बता रहा है जनाब। एक और बस है जो कि बहुत लंबे ट्रैक पे चलती है, औरंगी टाउन से, मतलब पिपरी से लेकर आप गुलशन हदीद भी क्रॉस कर जाएं, जो कराची का बिल्कुल कोना है, पिपरी से लेकर औरंगी टाउन वहां तक ये बस चलती है। और इस रूट पे कितनी बसें सर? ये इस पे तकरीबन 50-55 तक बसें हैं। 50-55 तक बसें। जी। कितनी बसों से ये रूट स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था, रोड स्टार्ट हुआ था हमारा तकरीबन 130 से ऊपर गाड़ियां था। मतलब ज्यादा से कम हो गया? ज्यादा से कम इसलिए होगा कि महंगाई इतने ज्यादा हो गया, डीजल पूरा नहीं हो रहा है गाड़ियों का। भाई बंदा एक गाड़ी लेता है, वो 1 से 2 बनाता है, 4 बनाता है, अब 130 से 50 पर आ गए। डीजल पूरा नहीं हो रहा है गाड़ियों का, रो रहा है मालिकान जो है, रो रहा है। अच्छा। हाँ, डीजल पूरा नहीं हो रहा है, गाड़ी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ। महंगाई की वजह से गाड़ियां कम हो रहा है, लोग बेच रहा है और कोई कारोबार में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई रिक्शे ले रहा है, कोई दूसरा कोई ट्रांसपोर्ट का जो बस मालिक को तो बड़ा आदमी समझा जाता था, वो खुद रो रहा है बेचारा। उसी टाइम में बड़ा आदमी था, आज नहीं है। आज नहीं है। मस्दे वाला कोई औकात ही नहीं है, मस्दे वाले का खरबूजे वाले हिसाब है। ऊपर से खरबूजा गिरे खंजर के ऊपर तो वही काटता है खरबूजा। अच्छा। अगर खंजर खरबूजे के ऊपर है, तब वही भी खरबूजा मजदूर वाला ही काटता है। अच्छा, और फिर अब ये बताएं, 130 बसें थी, एक बस पर वर्कर कितना होता है? कंडक्टर, ड्राइवर, 2-3 आदमी होता है? 2 बंदे होते हैं। हाँ। उनके दिहाड़ियों पे भी असर पड़ा है, तकरीबन 600-700 भाई, रुपए अगर- असर दोनों के दिहाड़ियों पे पड़ा है। 1000 रुपए 1200 ये मालिकान पे पड़ा है, एक बस के ऊपर? एक बस के ऊपर। मतलब अगर 50 बसें हैं तो 50,000 रुपए का रोज का बिल्कुल नुकसान। रोज का नुकसान हो रहा है इनका। और अगर किराया बढ़ाता है तो फिर पैसेंजर कम। ये एक मालिक का बस ही नहीं है, ये मुख्तलिफ, किसी का 5 है, किसी का 4 है, किसी का 1 है। हाँ। इस हिसाब से रखे हुए, लेकिन हर बंदे का तकरीबन 1000-1500 रुपए नुकसान डीजल की वजह से हो रहा है। महंगाई आपको पे इस काम में कितना अरसा हो गया? हमारा हो गया तकरीबन 86 से मैं चल रहा हूँ। 40 साल हो गया आपको? हाँ, इसी लाइन पे चल रहा है। आपके सामने ये रूट खुले हैं सारे? ये सारे हमारे सामने ही खुले हैं रोड। उस वक्त काम अच्छा चलता था? उस वक्त जो 2 रुपए 1.5 रुपए कराए थे उसमें सही था, आप अच्छा कमाते थे? अच्छा कमाते थे और सही टाइम गुजार पास हो रहा था हमारा। आपका आज काम, आप मुंशी हैं? आप मुंशी हो। उस वक्त मैं मजदा चला रहा था अपना? अपना गाड़ी था हमारे पास, 250-300 रुपए दिहाड़ी भी हमें मिलता था, हम खुश थे उस पे। आपका अपना गाड़ी था? अपना साथी गाड़ी था बेच हमारा। दिया? बेच दिया। पूरा अभी नहीं कर पा रहे D1 थे? के ऊपर बेचा हुआ, D1 वाले के ऊपर बेचा हुआ, D1 पे चल रहा है वो। हाँ।
अच्छा, आपने बताया 130 से 50 गाड़ी हो गया, मतलब 80 गाड़ी कम हुआ। 80 गाड़ी का मतलब है 160 आदमी बेरोजगार हो गया। बिल्कुल बेरोजगार हुआ है। एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, डबल कर ले 160 आदमी बिल्कुल बेरोजगार हो गया। बिल्कुल बेरोजगार हुआ। अच्छा, एक कंडक्टर की दिहाड़ी कितनी है? एक कैंडिडेट जब 2 फेरे लगाते तो उसकी तकरीबन 1500-1600 रुपए दिहाड़ी उस बनती पर है। भी असर पड़ा है? क्यों नहीं पड़ेंगे सर, क्यों नहीं पड़ेंगे? जब मालिक के नहीं हो रहा तो उधर मालिक को जब बचत नहीं दे रहा तो वो ज़ाहिर है 500-600 रुपए वो भी कम लेगा फिर। अच्छा, तो फिर ये पैसेंजर शोर करता है, कहता है भाई बस वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ता, 10 रुपए लीटर पे बढ़ता है, वो 10 रुपए पैसेंजर पे बढ़ा देता है। बढ़ाते हैं हर दफा? हर दफा किधर बढ़ाते हैं? कौन देते हैं? लड़ते हैं ड्राइवर कंडक्टरों का, लोग तो लड़ते हैं। लड़ते हैं। एक 10 रुपए की क्या 2 रुपए पे लड़ रहा है। हाँ, अभी ये पहले स्टॉप से आखिरी स्टॉप तक क्या किराया है? इस पे 70 रुपए किराया कोई दे रहा है, कोई 80 दे रहा है। आखिरी स्टॉप से पिपरी से लेकर औरंगी तक 120 रुपए स्टॉप से लेके वहाँ स्टॉप तक, अगर 120 रुपए तो लोग तो लड़ने लग जाते हैं। क्या समझते हैं डीजल कितने रुपए लीटर होगा तो जाकर ये काम सही चलेगा? ये भाई जब डीजल सस्ता होएगा तो किराया भी सस्ता हो कितना होना चाहिए? 150 रुपए लीटर? ये 150, 145, 150 तक तो होने चाहिए बस, डीजल पे। इससे ऊपर होगा तो काम नहीं, में काम नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है काम। अच्छा, अगर अभी तो 9.25 रुपए बढ़े हैं अभी डीजल पे, अगर 15 दिन के बाद 10 रुपए फिर बढ़ जाते हैं फिर क्या होगा? तक पहुंचेगा किराया? गरीब आवाम को सब तकलीफ पहुंच रही है। फिर तो किराया बढ़ाना ही पड़ेगा। तो किराया लाजिमी बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे? या तो गाड़ियां घर पे खड़ी करनी पड़ेगी, जैसे लॉकडाउन में खड़ी की हुई थी, तो ऐसे अभी भी खड़ी कर देंगे। अगर ये ऐसे ही किराया बढ़ता रहा या पेट्रोल बढ़ता रहा, आपको लगता है ये ट्रांसपोर्ट का काम चल सकेगा या आगे मुस्तकबिल नहीं है? बंद हो जाएगा। नहीं है मुस्तकबिल? नहीं है, कोई मुस्तकबिल अच्छा, ये वो शख्स कह रहा है जो कि 40 साल से ये काम कर रहा है और खुद भी बस का मालिक रहा है। आज किसी एक रूट के बस के लिए मतलब उसका मैनेजर है, मुंशी है। मगर आप अंदाजा लगाएं कि इतने बड़े शहर में जहां एक शख्स ट्रांसपोर्ट की फील्ड में आता है और एक बस खरीदता है, तो उसे तो उसके कारोबार को आगे बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। मगर यहाँ रिवर्स गियर लगा है। पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से, दीगर जो महंगाई के सम्राट हैं उसकी वजह से, वो बस मालिकान जिनकी 150 बसें थी आज वो 50-60 पे खड़े हुए हैं। इसका मसला ये है कि अगर वो किराया बढ़ाते हैं तो पैसेंजर पर उसका बोझ डलता है और पैसेंजर उस हवाले से शिकायत करते हैं, और अगर किराया नहीं बढ़ाते तो फिर मजबूरन या तो उन्हें बसें कम करनी पड़ती हैं या लोगों को निकालना पड़ता है, जिससे ये जो इंडस्ट्री है ये बुरी तरह मुतासिर हो रही है। देखा कि कायदाबाद से लोग ठट्टा जाते हैं, कार वाला अगर मुख्तलिफ पैसेंजर भी बिठाता है तो 400 रुपए पर बंदा, 500 रुपए पर बंदा करके, वो लोकल में वो लोकल में जाते हैं। 500 रुपए पर बंदा करके ले गया, मतलब 2500 रुपए की उसने दिहाड़ी लगा ली। अगर उसमें 3 आगे और 3 पीछे और 1 आगे, अगर उसमें LPG गैस लगा तो वो सस्ता चले जाते हैं। हाँ, अब ये गाड़ी पेट्रोल पे, तो पेट्रोल पे फिर कम नहीं आता। यहाँ से कायदाबाद से ठट्टा 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर है। कितना लगेगा इस 2000 सीसी गाड़ी में? इसका समझ लो कि 3000 का फ्यूल है इसका, आने जाने का। 3000। अगर एक फैमिली यहाँ से जाना चाहे, आप किराया कितना मांगोगे? उससे हम मांगेंगे पहले 6000 रुपये। अच्छा, फिर समझ लो कि वो करते करते 4500 रुपये या 5000 रुपये, हाँ, इसमें अगर चोट वोट करके फिर ले जाते हैं। समझ लो एक ट्रिप से बेहतर एक कोई ले जाओ, चलो कुछ ना कुछ बच जाएगा भैया। तो अगर अच्छा चलें, आप कह रहे हैं 3000 का पेट्रोल लगता है जी, 3000। अब अगर 15-20 दिन के बाद पेट्रोल दोबारा बढ़ा और आपके आने जाने की जो पेट्रोल की प्राइस है वो 3000 से बढ़ के 3500 रुपए हो गई, तो किराया तो पैसेंजर उसी हिसाब से देगा? किराया वही देगा। वो बोलेगा भाई 5000 का रेट होता है। 5000 का रेट है। अभी सागरो चले जाओ, हाँ, कहीं गारो चले जाओ, गाड़ो चले जाओ, तो रेट फिर बोलते ही 5000 रुपये भैया। मशवरा दोगे अगर मैं 4 गाड़ियां खरीद कर इस लाइन में लगाना चाहूँ तो मशवरा दोगे कि लगाऊं या किसी और कारोबार में लगाऊं? किसी और कारोबार में लगाओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है जरा। यहाँ काम नहीं बनेगा मेरा, पैसा डूब जाएगा। पैसा डूब जाएगा। ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री पेट्रोल बढ़ने के साथ साथ आपको क्या लगता है इसका मुस्तकबिल आगे है या फिर इसका मुस्तकबिल, अगर ये पेट्रोल 300 क्रॉस कर गया
तो ये इंडस्ट्री कितनी चलेगी? फिर तो कुछ भी नहीं है समय, फिर बचत है ही नहीं इसके अंदर है। हम मालिक बोलते हैं हमारे को भी दो। हाँ। हम अभी 3 दिन खड़े रहते हैं यहाँ पे। हाँ। फिर पैसेंजर बोलेगा चलो यहाँ से पैदल मार्च करके ठट्टा चलता चलेगा। सही बात। अच्छा जनाब, ये इंडस्ट्री कितना आगे बढ़ेगी और कितना नहीं बढ़ेगी? देखें, जब आपके मुल्क के इदारे, जब आपके मुल्क के जो शोबे होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, जब ये तरक्की करती हैं तो मजमूई तौर पर आपका शहर, आपका मुल्क तरक्की कर रहा होता है। मगर आप जिस इंडस्ट्री वाले से बात करें, अगर वो ये कहे कि मेरी इंडस्ट्री नीचे जा रही है दिन ब दिन, मतलब जो शख्स ये गाड़ी लेके खड़ा है वो किसी दूसरे को मशवरा नहीं दे रहा है कि तुमने गाड़ी लेनी है। जो 125 बसें अपने रूट पे चला रहा था, आज वो 50 बसों के साथ खड़ा है। तो ये तो वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है बतौर सनत ये पीछे जा रही है। तो जब ये बतौर सनत पीछे जा रही है तो कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? पेट्रोल की कीमतें जब जब बढ़ती हैं तो सिर्फ एक शख्स मुतासिर नहीं होता है, एक आम आदमी मुतासिर नहीं होता। एक ड्राइवर, एक गाड़ी का मालिक, एक इंडस्ट्री का जिम्मेदार ओहदेदार, मजमूई तौर पर एक पूरी सनत मुतासिर होती है। इस इजाफे से ट्रांसपोर्टर को कितना नुकसान हो रहा है जो कि यहाँ से दूसरे शहर लेके जा रहा है? नुकसान बहुत है। कैसे नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितना? नुकसान ऐसे समझो जैसे 10 रुपया पेट्रोल पे बढ़ गया। हाँ। तो पैसेंजर किराया तो वही देते हैं ना, किराया तो हमने भरा ही नहीं है। किराया जैसे पुराना चल रहा है वैसे याद है, छठा का 250 रुपया है। हाँ। वही 250 रुपये दे रहे हैं। एक गाड़ी में कितना पैसेंजर आता है? एक गाड़ी में पैसेंजर आता है 22, मतलब 250 रुपये किराया है। तो 10 का हो गया 2500, 20 का हो गया 5000, 5-6 हजार रुपए की गाड़ी है। 6000 रुपये नहीं, 6000 से भी वैसे 5500। 5500 की गाड़ी है जाने की, फिर आने की 5.5, मतलब 11,000 रुपए की गाड़ी है। ऐसे नहीं है ना, अभी सारे के सारे रास्ते में तो लोड तो नहीं जाते हैं ना, कहीं से 2 चले से वो खाली, हाँ। फिर कहाँ से 5 से वो तो फिर 2 लोग उतर के 2 लोग चढ़ते भी तो है ना। नहीं चलते फिर खाली भी जाती है ना। खाली कहाँ जाती है? जाती है ना। अभी आप करे हुए यहाँ देखो ट्रेन में लगा हुआ है, 15 मिनट ट्रेन में। चलो एक मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं, अगर 11,000 रुपए की गाड़ी है भी आने जाने की, इस आने जाने में डीजल कितना खाती है? डीजल 7000 का। 11 में से 7 गया, बचा ही क्या? 4000 रुपए बचे। और उसमें कंडक्टर की दिहाड़ी, कंडक्टर का दिहाड़ी 700 रुपया, ड्राइवर का 1200 रुपया, 2000 रुपए ये निकाल दो। हाँ। पीछे बचा 2000 रुपए। ये गाड़ी खरीदूंगा कितने की मिलेगी? ये खरीदो कम से कम 30 लाख का मिलेगा। 35 लाख रुपए का गाड़ी है ये। हाँ। तो मालिक जो 35,000 रुपए लगा रहा है उसे एक चक्कर का 2000 रुपया मिलता है बस। 35 लाख जो लगा रहा है। अगर ये काम इसी तरीके से, अगर ये पेट्रोल इसी तरीके से डीजल बढ़ता रहा तो क्या लगता है मालिक गाड़ियां बंद कर देंगे या आगे चलेंगे? अभी काम मुनाफा है इतना? मुनाफा का ये 2000 पे बचते हैं, मालिक बोलते हैं खड़ा होने के बेहतर है। तो भाई रास्ते में चलेगी 2000 भी मिलेंगे ना। अभी घर पे खड़ी रहेगी, हमारे को क्या मिलेगा? हमारे गाड़ी निकालो, वो बोलता है निकालो। अगर नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकालेंगे तो हमारा भी दिहाड़ी मरेगा ना। हम भी तो मजदूर आदमी है, कमा के शाम को 1000-1200 रुपया मिलेगा तभी अपने बच्चों को जाके खिलाएंगे। घर पे बैठे रहेंगे, कौन हमारे को खिलाएगा? हम तो मजदूर। हमारे मालिक की कितनी गाड़ियां हैं? हमारे मालिक की 3 गाड़ियां। पहले कितनी थी? पहले भी 2 थी, एक उसने बढ़ाई है। चलो उसने तो तरक्की की है, वरना यहाँ तो ऐसे लोग हैं जिनकी 100 गाड़ियां थी, बसें आज 50 हैं। सर ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है या पीछे जा रही है? पीछे जा रहे हैं हम लोग, आगे नहीं जा रहे। पीछे जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे हुक्मरान है ना, हाँ, ये सही नहीं है। सही है। कितना डीजल होना चाहिए पर लीटर तो जाके काम सही चलेगा? ये बेचारे तो इनको पता होगा। कितना लीटर हो? 150 लीटर होना चाहिए तो काम सही चलेगा। अच्छा, आज जैसे 10 रुपए बढ़े डीजल पे, मैं समझता हूँ अगर हफ्ते के बाद 10 रुपए दोबारा बढ़ गए तो फिर किराया बढ़ाने का बोलोगे? नहीं, देते ही नहीं है पैसे। बोलोगे तो ना? बोलेंगे मगर बोलेंगे ना, नुकसान तो नहीं करेगा ना बंदा। वही ना, या तो गाड़ी खड़ी कर 10 रुपए बढ़ाते हो, या सॉरी 50 रुपए बढ़ाते हो, 250 से 300 करते हो, तो फिर पैसेंजर देता है? नहीं देते हैं भाई। शायरे 2 बातें तो सुनाएंगे। लड़ाई रोज के झगड़े होते हैं। हाँ, कभी गाड़ी खाली करके खड़ी कर देते हैं। अच्छा, मुझे मशवरा दो, मेरे पास 35 लाख है, मैं गाड़ी वाले काम में आऊँ? नहीं आओ, अच्छा होगा। इससे अच्छा ऐसी गलती नहीं करना। की दुकान खोल लियो, वो सही है। 35 लाख डूब जाएगा? डूब जाएगा बिल्कुल। ये हाल है ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री का कि कोई शख्स भी ये मशवरा नहीं दे रहा। आप देखें बतौर सनत आपकी ये इंडस्ट्री कितनी पीछे जा रही है। मैंने मुख्तलिफ रूट्स के बस मालिकान से, उनके मैनेजर से, उनके मुंशियों से बात की। किसी रूट पर 100 बसें चल रही थी, किसी पे 150 चल रही थी। आज उस रूट पे
उस 100 वाले की 50 रह गई हैं, 150 वाले की 70 रह गई हैं। तो जब आपकी ये इंडस्ट्री मुतासिर होगी तो ये सिर्फ सनत मुतासिर नहीं हो रही है, इससे वाबस्ता जो गरीब आदमी, आम आदमी, दिहाड़ीदार है, वो भी मुतासिर हो रहा है। जैसे कि ये कंडक्टर यहाँ खड़ा हुआ है, अगर ये वैन बंद हो जाए तो कल को इसने अपना दूसरा कारोबार ढूंढना पड़ेगा, ये मजदूरी करेगा। ये जो ड्राइवर है ये कोई और बस चलाएगा, किसी आम आदमी की ड्राइविंग करेगा। मगर जो सनत है वो इस बुरी तरह मुतासिर होती रहेगी तो फिर हर शख्स जो उससे वाबस्ता है वो भी अपना रोज़गार, अपना कारोबार खोता रहेगा। पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें ये दुनिया भर में इतनी अहमियत की हामिल हैं कि इसमें अगर चंद पैसों का भी इजाफा होता है तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को फेस करना पड़ते हैं। मगर यहाँ तो आए रोज़ 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, कभी बढ़ता है कभी घटता है, और इसी वजह से ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री अब जवाल का शिकार है। उम्मीद करते हैं कि मुल्क की मईशत बेहतर हो और जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो एक जगह आकर रुकें और उस मुनासिब रेट पर रुकें कि जिससे पेट्रोल और डीजल से वाबस्ता जो सनतें चल रही हैं वो सनतें अच्छी तरीके से चलती रहें, बल्कि आगे बढ़ें, ताकि आम आदमी को भी रिलीफ मिले और उससे वाबस्ता जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जो रोज़गार कर रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।